पूरा देश आजादी की 70वीं सालगिरह मना रहा था। देश की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो गरीब की थाली महंगी होने नहीं देंगे। मेरे भाइयों बहनों, एक बात जिसको मैं इस विषय में आपसे कहना चाहूंगा, जो सामान्य मानवीय से जुड़ी हुई है, वो है महंगाई। ये बात सही है कि पहले की सरकार में इन्फ्लेशन रेट 10% को भी पार कर गया था। हमारे लगातार कदमों के कारण इन्फ्लेशन रेट हमने 6% से ऊपर जाने नहीं दिया है। इतना ही नहीं, अभी तो हमने रिजर्व बैंक के साथ समझौता किया है कि 4% 2 प्लस माइनस के साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की दिशा में रिजर्व बैंक कदम उठाए। इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बैलेंस की जो चर्चाएं होती थी, उसे ऊपर उठ करके भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करे। लेकिन इसके बावजूद भी 2 साल देश में अकाल रहा। सब्जियों के दाम पर अकाल का प्रभाव तुरंत होता है, मार्केट की कमी का प्रभाव होता है। उसके कारण कुछ दिक्कतें जरूर आई। 2 साल के अकाल के कारण दाल के उत्पादन की गिरावट भी चिंता का विषय बना। लेकिन भाइयों बहनों, इसके बावजूद भी अगर जिस प्रकार से पहले महंगाई बढ़ती थी, अगर उसी रफ्तार से बढ़ी होती तो पता नहीं मेरे देश के गरीब का क्या होता। इसको रोकने में हमने भरपूर कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये सरकार अपेक्षाओं से घिरी सरकार है। आपकी, मेरे देशवासियों, अपेक्षाएं स्वाभाविक है, लेकिन मैं उस दिशा में प्रयत्न करने में कोई कोताही नहीं बरतने दूंगा। जितना प्रयास मुझसे होगा मैं करता रहूंगा और गरीब की थाली को महंगी नहीं होने दूंगा। नरेंद्र मोदी 125 करोड़ भारतीयों को लाल किले की प्राचीर से संबोधित कर रहे थे। ऐसे में वो देश की उस समस्या का भी जिक्र कर रहे थे जिसकी चर्चा उन्होंने पिछले साल भी की थी। भाइयों बहनों, एक अभियान के संबंध में मैंने यहीं से चर्चा की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम कोई काम टुकड़ों में नहीं करते हैं, हमारा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमने जो इनिशिएटिव लिए हैं, उसमें अभी भी मुझे समाज के सहयोग की आवश्यकता है। एक एक माँ बाप को सजाग होने की आवश्यकता है। हम बेटियों का सम्मान बढ़ाएं, बेटियों की सुरक्षा करें, सरकार की योजनाओं का लाभ दें। हमने सुकन्या समृद्धि योजना से करोड़ों परिवारों को जोड़ा है, जो बेटी बड़ी होगी तो उसकी गारंटी दे देता है। हमने महिलाओं को लाभ हो उस प्रकार के बीमा योजनाओं को सबसे ज्यादा बल दिया है, उसके कारण उनको फायदा होने वाला है। हमने इंद्रधनुष टीकाकरण की योजना, क्योंकि माताओं बहनों को एक आर्थिक सशक्तिकरण और एक हेल्थ की भी से सशक्तिकरण, अगर ये 2 काम कर लिए, शिक्षित कर लिया, आप मान के चलिए घर में एक महिला भी अगर शिक्षित है, शारीरिक रूप से सशक्त है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, एक महिला गरीब से गरीब परिवार को भी गरीबी से बाहर निकालने की ताकत रखती है। और इसलिए गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का स्वास्थ्य, महिलाओं का आर्थिक संपन्नता, शारीरिक संपन्नता, उस पर बल देकर के हम काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर एम्पावरमेंट पर भी जोर दिया और उसे लेकर भी सरकार की राय रखी। रेलवे में आप देखते होंगे हमारा काम की रेंज क्या है। एक तरफ रेल में हम बायो टॉयलेट की भी चर्चा करते हैं, तो दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन को भी लाने का सपना देखते हैं। हम एक तरफ किसान के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड की चर्चा करते हैं, तो दूसरी तरफ हम सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। हम स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं, तो हम स्टार्टअप इंडिया के लिए और कदम उठाते हैं। हम सिंबोलिज्म की जगह पर सब्सटेंस पर बल दे रहे हैं। हम आइसोलेटेड डेवलपमेंट की जगह पर
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की ओर बल दे रहे हैं। हम एंटाइटलमेंट को से छोड़ करके एम्पावरमेंट पर ध्यान बल दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी भारत और इंडिया के बीच की खाई को पाटने में लगे हैं। इसी कड़ी में मोदी ने बताया कि कैसे उनकी सरकार गांवों में सड़क बनाकर शहर और गांवों की खाई पाट रही है। हमारे देश में ग्रामीण सड़क हर गांव के नागरिक की अपेक्षा रहती है कि उसको एक पक्की सड़क मिले। काम बहुत बड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विशेष ध्यान देकर के इसको शुरू किया था और बाद में भी सरकार ने इसको कंटिन्यू किया, आगे बढ़ाया। हमने उसमें गति देने का प्रयास किया है। पहले एक दिन में 70-75 किलोमीटर का ग्रामीण सड़क का काम हुआ करता था। आज उस रफ्तार को तेज करके हम प्रतिदिन 100 किलोमीटर की ओर ले गए हैं। ये गति आने वाले दिनों में सामान्य मानवीय की अपेक्षाओं को पूर्ण करेगी। नरेंद्र मोदी सरकार देश के हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती है। समाज के अंतिम पायदान या यूं कहें कि काम करने वालों की जमात के अंतिम कारीगरों तक नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है। हमारे यहाँ बुनकर, टेक्सटाइल में काम करने वाले लोग, इनको जो धागा बनाते हैं, धागा का लच्छा बनाते हैं, पहले उनको 100 रुपया मिलता था, हमने उसको 190 रुपया कर दिया ताकि मेरी वो माँ, मेरी वो बहन जो तार बनाने का काम करती है उसको एक ताकत मिलेगी। जो सिल्क के काम में लगी हुई माताएं बहनें हैं, जो बुनकर लगे हैं, उनके दाम में हमने 50 रुपया प्रति मीटर बढ़ा दिया और ये फैसला किया ये 50 रुपया व्यापारी को नहीं जाएगा, दलाल को नहीं जाएगा, बिचौलियों को नहीं जाएगा। जिस बुनकर ने उस सिल्क पे काम किया है, प्रति मीटर 50 रुपया सीधा उसके खाते में आधार के द्वारा जमा हो जाएंगे। मेरा बुनकर सशक्त बनेगा। उस दिशा में हमने योजनाएं ली हैं और उस योजनाओं का प्रभाव छोड़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया कि वो किसी भी मुद्दे को टालेंगे नहीं, वो अब हर मुद्दे से टकराएंगे। नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया कि उनकी सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है, तभी उनके काम करने का जज्बा सबसे अलग है। जब नीति साफ हो, नियत स्पष्ट रूप से हो, साफ नीति, स्पष्ट नीति, साफ नियत, स्पष्ट नियत होती है, तब निर्णय करने का जज्बा भी कुछ और होता है और इसलिए निर्णय बेझिझक हो सकते हैं। हमारी सरकार स्पष्ट नीतियों के कारण, साफ नियत के कारण बेझिझक निर्णय करके चीजों को आगे बढ़ाने में और लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दे रही है। हमने देखा है, अगर उत्तर प्रदेश के अखबार देखोगे, हर वर्ष गन्ना किसानों का बकाया ये हर बार चर्चा में रहता था। शुगर मिल ये नहीं करती, राज्य सरकार ये नहीं करते, गन्ने किसान को ये परेशानी है। हजारों करोड़ रुपयों का बकाया था, हजारों करोड़ रुपया का। हमने इसके पीछे योजनाएं बनाई, पीछे लग गए। लास्ट मैन डिलीवरी, किसान के घर तक पैसा पहुंचना चाहिए। पुराना जो बकाया था, हजारों करोड़ बकाया था, भाइयों बहनों, आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं 99.5% पुराना बकाया चुकता कर दिया गया। ये बहुत सालों के बाद पहली बार हुआ। इस बार का जो गन्ने का व्यापार हुआ, गन्ना खरीदा गया, आज मैं कह सकता हूं संतोष के साथ, अब तक करीब 95% किसानों को गन्ने का दाम चुका दिया गया है और 5% भी बचा होगा, आने वाले दिनों में जरूर बच जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। देश की आजादी की 70वीं वर्षगांठ पर मोदी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार का प्रमुख काम आम लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। स्वराज का सीधा सीधा मतलब है हमारे देश के सामान्य से सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाना। स्वराज का मतलब है शासन सामान्य मानवी के प्रति संवेदनशील हो, जिम्मेवार हो और जन सामान्य के प्रति समर्पित हो।
नरेंद्र मोदी ने भाषण के बाद स्कूली बच्चों से सुरक्षा घेरा तोड़कर मुलाकात की। इस दौरान बच्चे भी मोदी से हाथ मिलाने के लिए बिल्कुल आगे तक आ गए।